सभी साथियों को नमस्कार। बताते हुए आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरी वो छात्रा जो अध्ययन एकेडमी में पढ़ चुकी हैं, नाजुक जहां नाम है, लेडी सिंघम के नाम से जानी जाती हैं। कौशाम्बी की में वर्तमान में इनकी नियुक्ति है, आपके समक्ष प्रस्तुत हैं और मजा आ रहा है जरा सा बात करके। ये वर्दी और ये स्टार देख के, और ये पतली सी आई थी हमारे यहाँ, और साउथ नागा की रहने वाली है, यहीं प्रयागराज की है। वर्तमान में कौशाम्बी में आप नियुक्त हैं और लेडी सिंघम, आपका स्वागत है अध्ययन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। गुरु बहुत खुश होता है अपने इस बच्चे को इस तरीके से देख के। आशा है कि जो बच्चा आज आपको देखेगा बहुत प्रोत्साहित होगा, बहुत खुश होगा। तो नाजुक, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नाजुक यहाँ जी कहाँ के रहने वाले हो नाजुक? सर, हम प्रॉपरली इलाहाबाद के हैं। प्रॉपरली इलाहाबाद, माता पिता सब इलाहाबाद? सब इलाहाबाद। बहुत बढ़िया। कितने भाई बहन हो? 2 बहन 1 भाई। एक भाई 2 बहन। हम मतलब बड़े आप हैं, फिर बहन है, फिर भाई है। ओके, बड़े आप थे जी, बड़े। तो आपने बड़ेपन होने का पूरा निभा दिया। क्या बात है। नाजुक, पिता ने क्या किया? पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे, गवर्नमेंट प्रेस में, और अभी 2018 में इंतकाल हुआ है। सॉरी। जी। दुनिया में housewife माता है आपकी? माता है, और बहन है। ठीक। बहन क्या करती है? बहन की शादी करवा दी है। बहन की शादी करवा दी, आपने नहीं की है? क्या बात है। ठीक ठीक ठीक। मतलब एक बचपन की टारगेट था कि पहले भाई बहन को सेटल करेंगे, उसके बाद ही अपना करेंगे, तो अल्लाह ने वो सुन ली। तो नाजुक, जिस बच्चे के अंदर ये बचपन से ये हो कि हम अपने परिवार को पहले सेटल करेंगे फिर हम सेटल होंगे, तो उसे मुझे लगता है कि कोई रोक भी नहीं सकता मेरे ख्याल से। और तुम उस लायक हो और बड़े होने का आपने वो सारा फर्ज निभा दिया जो आपको निभाना था। ठीक, बढ़िया। प्रारंभिक पढ़ाई आपकी कहाँ से हुई? प्रारंभिक पढ़ाई तो घर के पास ही एक स्कूल है, वहाँ से हुई है। उसके बाद इलाहाबाद इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट, फिर ग्रेजुएशन कुलभास्कर आश्रम से। अच्छा, कुलभास्कर। मैंने सुना है आपके बारे में, जब आपकी शुरुआत 2014 मेरी संस्था अध्ययन एकेडमी से हुई, तो मैंने सुना है कि आप पीएचडी करने के मूड में थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ऐसा कुछ कहानी है? मतलब बीएससी मेरी 2014 में कंप्लीट हुई, मई में रिजल्ट आया था, 3 मई को। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और 1 हफ्ते तक हमने 8-9 दिन क्लास की है। और वहाँ से क्लास से लौटते में ये हुआ कि अपनी दोस्त, मेरी दोस्त भी थी, उससे बात करते हुए कि अभी एमएससी कर रहे हैं, फिर पीएचडी करेंगे। एमएससी में 2 साल, पीएचडी में 5 से 6 साल तो मिनिमम लगता है, और घर वाले डेफिनेटली शादी कर ही देंगे। अच्छा। और उसके बाद तो कुछ पढ़ाई वढ़ाई आप सोचो मत। डॉक्टर का बड़ा सपना था। हाँ। लेकिन मैथ्स लिया था तो डॉक्टर बन नहीं सकते, ये था कि पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टर लगना जरूरी है। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कोचिंग करते हैं। एमएससी में एडमिशन है मेरा इस समय। मैं आपको रोक रहा हूँ, मुझे लगता है हल्का सा पीएचडी इसलिए भी नहीं की ताकि शादी ना हो जाए। हाँ, तो हम शादी से बचने के लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पहले नौकरी मिल जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो फिर हम दोनों ने कोचिंग के लिए सर्च किया। कौन थे आपके साथ? कौन दोस्त? मेरी पूजा थी, पूजा मेरी दोस्त थी। तो पूजा के साथ हम लोग, हम और पूजा पूरी मतलब सिविल लाइंस की कम से कम नहीं तो 8-9 कोचिंग है। अच्छा। और लास्ट में वापस पैदल बात करते हुए आ रहे थे, और रामबाग का उस समय पुल नहीं बना हुआ था। अच्छा, हाँ। तो हमें अध्ययन एकेडमी दिखी, तो मैं कहा चलो आओ यहाँ भी चलते हैं। हमारी वही शुरुआत हो रही। हाँ, तो बस हम लोग ऊपर गए और आपसे बात की, इत्तेफाक से आप ही थे काउंटर पे। हाँ, रिसेप्शन पे आप ही थे, आपसे बात हुई, बताया आपने, और मेरे घर से बहुत पास था, 1 किलोमीटर भी नहीं है, पैदल का रास्ता है। तो बस हम और पूजा दोनों लोग ने डिसाइड किया कि यहीं कोचिंग करते हैं, ज़्यादा दूर के चक्कर में नहीं पड़े। बड़ी कोचिंग, मतलब बात आपसे जो हुई थी, कंटेंट अच्छा होगा, पढ़ाई अच्छी होगी तो सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अल्लाह का शुक्र रहा, डिसीजन भी काफ़ी अच्छा रहा, और फिर हमने कोचिंग कर ली। और मैं इनफैक्ट अगर हम एक बात शेयर करें, पता नहीं ये मिल भी जाएगा, मेरे एक फूफा जी हैं, उनको आज भी पता है कि हमने एमएससी की है। कहते मेरे साले की बेटी एमएससी की है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स में। क्योंकि आप 1 हफ्ता यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, तो इस कारण से आपके फूफा का समझते होंगे, जो कि आपने शादी की हमारा पीएचडी नहीं कि मेरे घर वाले शादी नहीं करे, और आज तक आप बची हुई है। ठीक है, बढ़िया रहा आपका। ग्रेजुएशन आपका यूनिवर्सिटी कुलभास्कर से हुआ। हाँ। उसके बीच वनडे एग्जामिनेशन देती रही आप? नहीं, ग्रेजुएशन तक मुझे कोई आइडिया नहीं था विशेष। अच्छा। जब ग्रेजुएशन कर लिया है तो थोड़ा सा समझ में आने लगा था। ग्रेजुएशन में उस समय इतना ऑनलाइन चीजें उपलब्ध नहीं थी। हाँ। तो ऑफलाइन फॉर्म एसएससी के भी भरे जाते थे, और ये सब
तो ऑफलाइन ही भरते थे, ऑफलाइन ही दिया था। हाँ, लेकिन कभी एग्जाम में अपेयर 2014 के बाद ही हो पाया था। उस समय एज भी नहीं थी। पहला आपको कौन सा एग्जाम है जो क्रैक हुआ? पहला मेरा एक एसबीआई में हुआ था और लेखपाल में, मतलब 16 दिसंबर को एसबीआई का रिजल्ट आया था, एसबीआई क्लर्क। हाँ। और 17 दिसंबर को लेखपाल, ऐसे आगे पीछे आया था, दोनों एक साथ क्रैक हुआ अगर था। मैं भूल नहीं रहा हूँ तो आपने मुझे मैसेज करके बताया था कि इमरान सर मेरा लेखपाल निकल गया, ठीक, और दूसरे दिन आप कोचिंग आ गई थी। मतलब जिस दिन मेरा 16 को वो था, मतलब रिजल्ट आया था, फिर इंटरव्यू था, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया, तो हमें याद है कि जिस दिन रात को 8-9 बजे चेक हुआ है ऑनलाइन रिजल्ट, और अगले दिन हम क्लास में थे। तो सबने यही बोला कि तुम्हारा लग रहा है नहीं हुआ है, तुम क्लास करने। हम कहीं मेरा हो चुका है, मेरा हो गया है, लेकिन मेरा ये टारगेट नहीं है, अभी हमें आगे है। आज का जो युवा है, सबसे अच्छी बात ये पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस देने के बाद 3-4 महीने घर रहता है, रिजल्ट आउट होने से पहले 3-4 महीने घर है। और अगर आपका एग्जाम रात में 9 बजे आप रिजल्ट देख रहे हो और दूसरे दिन आप कोचिंग में हो, मॉर्निंग का बैच था आपका, और दूसरे दिन आप कोचिंग में हो, तो ये बड़ी बात है कि एक वो बच्ची जो ऑलरेडी एक लेखपाल का एग्जाम क्रैक कर चुकी है और दूसरा एग्जाम वो देने जा रही है, और उसके बीच में वो दूसरे कोचिंग में, तो हर आदमी एक बार सोचेगा कि ऐसा हो सकता है। नहीं हुआ है, और मेरा वही कंटिन्यू था, उसके बाद पढ़ाई चलती रही। कभी आपने सोचा कि दरोगा जब आपका फॉर्म आपने डाला, जब आप उसकी तैयारी में लग गई, कभी आपने सोचा ना जो कि लोगों ने आपसे कहा एक बार यहाँ पैसा सा चलता हो, कैसे होगा कुछ इस पे कुछ? ये तो मैं बहुत दिन से, जब से हमने तैयारी स्टार्ट की है, जो भी सुनता था, सीनियर हो गए, भाई बहन बड़े हो गए, सीनियर कोई भी, अरे बहुत पैसा चलता है यूपी में नौकरी, बाप रे भारत बहुत मुश्किल है, सरकारी नौकरी तो भूल ही जाओ, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरा हमेशा रहा कि ये कोई 100 में 90 सीट बेचेगा, 95 सीट, हम कह रहे 99 बेच देगा, एक तो छोड़ेगा मेरे लिए ना। तो हर बच्चे को ये सोच के चलना चाहिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी न किसी लेवल पे बैकडोर होता होगा, लेकिन 5% होगा, 50% होगा, कितना भी होगा। हम कहते हैं हर एक बच्चा अगर ये सोचे मेरे लिए एक सीट छोड़ी गई है, एक सीट चाहिए, मुझे एक ही सीट चाहिए, मुझे 100 सीट पे थोड़ी बैठना है, मुझे तो एक सीट चाहिए। कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस। यस, बहुत बढ़िया। दरोगा की वर्दी पहन के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। पापा का एक सपना था जो कि पूरा कर पाए, लेकिन अफसोस उनके जाने के बाद। हाँ। उनके समय का ही फॉर्म था, लेकिन वो क्लियर होते होते 2021 में ज्वाइनिंग हो पाई। जहाँ भी पिताजी होंगे जी, वहाँ सब देख ही रहे होंगे जी ना। चलिए, जहाँ जब वर्दी पहन लिए, टोपी पे लग गई, बढ़िया भारत सरकार का, उस पे उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लग गया, तो वो रिश्तेदार सब आए सामने जो रिश्तेदार कभी बात नहीं करते थे, कुछ ऐसे रिश्तेदार थे? कुछ ऐसे भी थे जिन्हें शायद ये पता हो कि फलाने की 2 बेटियां हैं, उन्हें आज नाम से लेके मतलब मोबाइल नंबर लेना तो शुरू ही हो चुका है ना। ठीक, वर्तमान में आप कहाँ नियुक्ति है आपकी? मेरी कौशाम्बी जिले में, कौशाम्बी में आप नियुक्त है, लेडी सिंघम के नाम से आपको। लेडी सिंघम कैसे पड़ा गया आपका नाम? ऐसे ही, मतलब होता है कि गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, जो होगा सही होगा। भले हमारे अगर अधिकारी हमसे गलत करने कह रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, जो चीज कानूनन सही है, जो चीज हमें बताई गई है, जो चीज हमें करना चाहिए, हम वही करेंगे। आपको कहना है कि जिस नौकरी के लिए हमको जितनी गाइडलाइन है, हाँ, हम उतना करेंगे, उससे अलग हटके नहीं करेंगे। तो इसी वजह से इस वर्दी को देख के गरीब बहुत देर भागता है। कभी किसी गरीब की हेल्प की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने लगभग? देखिए, हमारा मानना है कि अगर आप दाएं हाथ से किसी को कुछ दें तो बाएं हाथ को खबर ना हो। क्या बात, बहुत बढ़िया जी। तो अल्लाह का शुक्र है आपने किया, गरीबों के साथ आपने हेल्प की। गरीबों के साथ भी किया, और एक पद का मतलब होता है एक नौकरी मिलने का कि आपसे कितने लोग इंस्पायर हो रहे हैं। तो हमें याद है कि जब मेरा लेखपाल में हुआ था तो मेरे बगल की एक लड़की इंटर की थी, उसकी शादी तय हो रही थी, तो तुरंत मतलब शादी पोस्टपोन करके उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया गया था। तो ये चीजें होती हैं कि अगर आपको देख के कोई इंस्पायर हो रहा है, किसी की जिंदगी सुधर रही है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है कि मैंने आपको आज क्यों बुलाया था, और आप इतना बिजी शेड्यूल आपका है, मैं जानता हूँ, काफी दिन से हमारी अपनी बात चल रही थी, इमरान सर मैं आऊंगी। जी सर। और अभी आप इंटरव्यू पहले आपने कहा सर मैं कल रात में काफी लेट आई और हैंगओवर अभी तक है जैसा लग रहा है, कितना लोड रहा कल। आपने फोटो भेजी थी, कोई फंक्शन था आपके? जी सर। मगर नाजुक, यही तो मैं अपनी क्लास में कहता हूँ कि एक लड़की जब गांव से निकल के आती है इस शहर में, अगर उस लड़की का सिलेक्शन हो जाएगा
उसकी जात का, उसके धर्म का, उसके क्षेत्र का, उसके गांव का, उस हर लड़की के लिए बेड़ी खुल जाएगी जो लड़की बधी हुई है। मुझे ऐसा लगता है। और ये जो आपका इंटरव्यू हमारा आपका हो रहा है, उसके कारण भी यही है कि हम ये जान सकें और हम बता सकें एक यूट्यूब के माध्यम से, एक इंटरव्यू के माध्यम से, कि कितनी जरूरी है जॉब एक ईमानदार व्यक्ति के लिए और उसके परिवार के लिए। ठीक है, कुछ बताइए कि बैकग्राउंड क्या रहा आपका पीछे का। सर मेरा बैकग्राउंड नॉर्मल सा रहा, सिंपल से फैमिली से थे। पापा जॉब में थे, मम्मी हाउसवाइफ, घर में बड़े थे। और तो इसलिए कभी मतलब बहुत पहले से ये था कि करना तो कुछ है अच्छा, कि पापा मम्मी का नाम रोशन हो सके, दूर मतलब ये हो कि फलाने की लड़की ने हाँ कुछ किया है, समाज के लिए किया है, ये नहीं कि सिर्फ टाइम पास करके। हम तो जो हमें याद है कि जब मेरा एडमिशन होने लगा तब भी लोग कह रहे थे ऐसे ही कोई छोटे मोटे में डाल दो, क्या ही करेगी। छोटे स्कूल होता नहीं है, खेत हाँ। होता है, आंगनबाड़ी होता है, उसमें डाल दो, क्या हमारे स्कूल भेज रहे हो, क्या ही करना है, करना चाहते हो। और बड़ा मामला। हाँ, तो ये चीज कहना चाहेंगे, आपके मन से आपने प्लेटफॉर्म दिया है, बच्चे देखेंगे, बच्चियां, तो ये कहना चाहते हैं कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या ही करेंगे, हमेशा मौका तो दो उसे करने के लिए, चांस तो दो। हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि मेरे मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया, जहाँ तक पढ़ने बोला कि हमें पढ़ना है तो मम्मी ने बोला हाँ ठीक है, मतलब इंटर तक पढ़ा। फिर उसके बाद शादियाँ आने शुरू हो गई, फिर मम्मी कहा नहीं ग्रेजुएशन करना चाहती है करे। फिर हमने एमएससी में किया तो मम्मी सपोर्ट की, नहीं पढ़ना चाहती है तो जितना जो कहेगी उसको जब करना होगा वो तब करेगी। तो इसके लिए मतलब दिल से शुक्रिया है कि खाली ये नहीं है कि हम करना चाहते हैं तो कर, ऐसे बहुत लोग हम कहना चाहते हैं कि जो लोग करना चाहते हैं बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, बहुत लोग सही रास्ते पे नहीं जा पाते, बहुत लोग को घर से बंदिशें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो रुक जाती है। मौका देना चाहिए। मगर मैं इस पे ये कहूँ कि अगर एक माँ ने पूरा भरोसा करके आपको मौका दिया तो आप उस मौके पे 100% सोने की तरह खड़े उतरे। ये गर्व का विषय है कि कोई प्रकार का कोई सोर्स नहीं था आपके पास, किसी प्रकार का कोई आपके पास लिंक नहीं था, और उसके बावजूद केवल आप पढ़ी हैं, पढ़कर आज आप यहाँ तक का सफर पूरा करती है। कहीं आप ये नहीं कह सकते, मैं क्योंकि मैं आपका टीचर रहा और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ नाजुक, कि मुझे नहीं लगता कि आपकी प्रतिभा छोड़ के पीछे कुछ और है शायद। हाँ सर, 100% श्योर है। हमको तो याद है कि जब हम लेखपाल का प्री दिए थे और उसके बाद उस समय इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू के लिए हम मतलब हम वहाँ पे जाते थे कटरा के आगे, आनंद भवन के आगे। तो रात के वहाँ से 9 बजे ठंडी के दिन में, मेरा 10 जनवरी को इंटरव्यू था, 10 दिन की क्लासेस होती हैं, तो उसमें जो रात के 9 बजे आते थे तो भीड़ देख के लगता था यार होगा कि नहीं होगा, डरे। लेकिन फिर वो अल्लाह का करम रहा कि और आप लोग की मेहनत साथ सपोर्ट की वजह से कि सिलेक्शन हुआ और फाइनल सिलेक्शन हुआ। ये उस समय बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो हम ये भी बताना चाहते हैं कि रेगुलरिटी नहीं छोड़नी चाहिए, पंक्चुअलिटी जरूरी है। लोगों का एक एग्जाम दे के आते हैं, 1 हफ्ता 15 दिन कहते हैं आराम करें और आराम करते हैं। आजकल विद्यार्थी तो ज्यादा वाली आराम। हाँ, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। और जैसे आप एग्जाम देकर आती थी और एग्जाम बाई चांस तक आज 2 नहीं निकले होंगे, क्या हतोत्साहित होती थी? नहीं, कभी नहीं हुआ, अगली बार होगा। क्योंकि मेहनत तो पूरी चल रही है, हम अपना 100% दे रहे हैं। कभी भी ये गिल्ट नहीं रहेगा कि हम अगर ये किए होते तो मेरा ये होता। बढ़िया रहा जी। नाजुक, जहाँ शादी के बारे में कुछ सोचती? शादी मम्मी देखेंगी, पापा तो रहे नहीं, मम्मी का डिसीजन रहेगा जब जिससे हाँ कहेंगे। अपने डिपार्टमेंट में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है। ऐसा कुछ नाजुक, जहाँ कुछ बताना चाहती हैं कि आज के युवाओं को ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ अंतर आपको दिखता है पढ़ाई में? देखिए, हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ होती है। कोरोना आया, सबने बहुत बुरी बीमारी आई, मैंने अपने अपनों को खोया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक अगर उसका प्लस पॉइंट देखें तो कोरोना की वजह से सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो गई। कोरोना में ही सबको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल गया, इंटरनेट का विकास हुआ, यूट्यूब आया, यूट्यूब में काफ़ी जितना प्रमोट हुए, मतलब टीचर्स आगे आए, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, तो उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को बहुत लाभ हुआ। और अगर जो बच्चे जेन्युइनली पढ़ना चाहते थे और वो शहर आके नहीं पढ़ पा रहे थे, वो गांव में हैं, तो कोरोना के से एक प्लस पॉइंट तो हमें ये दिखता है कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना विकसित हो गया।
और कहीं ना कहीं उससे हम भी हेल्प लेते हैं। रोज़ डेली सुबह ही 7 बजे करंट अफेयर उपलब्ध हो जाता है। 8 बजे मतलब पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप बस में बैठ के यूट्यूब में देख रहे हो, ये भी तो होता है। क्या नाजुक जहाँ दरोगा बनने के बाद पढ़ाई चालू की? हाँ सर, अभी तो पढ़ाई चल रही किस है, चीज़ की? टारगेट है पीसीएस का। इस वर्दी से आगे जाना है? हाँ सर, और जितना आगे जा सकते हैं। जो सपना इस वर्दी का था, इसको पहनने के बाद अब सपना पीसीएस का हो चुका है। जी सर। जैसे कौशाम्बी कितने दिन रहेंगे आप? लगभग क्या साल तक रहते हैं सब एक जगह डिपार्टमेंट में? कौशाम्बी मतलब ये होता है कि एक ऑफिस में आप मिनिमम 3 साल तो रहना ही पड़ता है। अच्छा, उसके बाद 3 साल के बाद ट्रांसफर होता है। क्या होम डिस्ट्रिक्ट आप सबको मिल सकती? नहीं, आप सब में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं। नहीं। कौशाम्बी से प्रतापगढ़ जा सकते हैं, भदोही जा सकते हाँ, हैं, भदोही, मिर्जापुर, मिर्जापुर जा सकते हैं, फतेहपुर, फतेहपुर जा सकते इधर जौनपुर। हैं। नाजुक जहाँ के बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि उनके साथ पढ़े, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मुलाकातें होती? हाँ सर, मेरी मतलब सब बोलते ज़रूर थे पहले भी, अरे जिसका सिलेक्शन होता है भूल जाता है, तो ये शुक्र है कि हमारा अभी तक कांटेक्ट हैं और लोगों से मिलना जुलना जब भी थोड़ा भी टाइम मिलता है यदि है मेरे पास तो हम ज़रूर समय देते हैं। जी सर। नहीं, आप व्यस्त हैं और एक सफल व्यक्ति एक विफल व्यक्ति को समय भी दे देता है तो बहुत बड़ी बात करता हम है तो सर अब मेरी जो क्लासमेट्स वगैरह अभी रूम लेके पढ़ रहे हैं तो हम उनके रूम पे भी जाते हैं मोटिवेट करने के लिए। क्या बात। हाँ, अभी भी सोच के आए हैं कि अगर थोड़ा भी समय होगा तो प्रिया से मिल लेंगे। ये मतलब ये जेन्युइन बात है कि उनसे मिलेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि दीदी आप ऐसा क्यों, मैं भी करूँगी, तो ये ज़रूरी है। आपकी एजुकेशन भी तैयार चालू है, वर्दी आपके पास डबल स्टार में है। बहुत जल्द अध्ययन एकेडमी अपने प्लेटफॉर्म पे जैसे दरोगा आने जा रही है 2025 में 7000, जी सर। उस पे आपको बुलाया जाएगा तो मोटिवेट करने के लिए आप आएंगी। मेरे विद्यार्थी तो आएंगे ही आएंगे। हल्का हो सकता है समय आपको जब रहे तब मैं आपको बुला लूँ, जैसे आज बुला लिया गया है और बिजी शेड्यूल्ड है आपका, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं। सरकारी नौकरी अब इतनी आसान भी नहीं, उसमें बहुत सारे। क्या नाजुक जहाँ के जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई वर्दी पहनने के बाद जिसको वो शेयर करना चाहती? कभी कोई ऐसा सामने वाला मिल गया अड़ियल टाइप को बताया कि मैं ये नहीं मैं वो, किसी को ऐसा सीधा किया है? हाँ सर, काफ़ी ऐसा होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे मतलब कि जैसे कि सूट पहन के है लड़की, सर पे दुपट्टा रखी है, क्या ही होगा। तो जाते आते ऐसा हो जाता है कई बार, फिर सुधार देते हैं, फिर कायदे से उनको फिर बता ही दिया जाता है। धन्यवाद नाजुक, आप आई, इंटरव्यू आपने दिया, बच्चों के लिए आपने मोटिवेशन दिया। यही है चाहता था मैं, हमारा आपका सफर ऐसा बना रहे, बीच बीच में हम आती रहें, अपनी बातें रखते रहें, ताकि मुझे लगता है कि मैं टीचर हूँ, मैं जितना मोटिवेट कर पाता हूँ करता हूँ। आप जो बच्चा देख रहा है उन्हीं के बीच से निकली एक मिडिल क्लास फैमिली की एक बच्ची आज एक वर्दी के रूप में यहाँ बैठी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। गुरु हमेशा चाहता है कि उसका बच्चा उससे कई गुना आगे जाए। अगर कौशाम्बी में कोई मेरी गाड़ी रोक लेता है तो मैं कम से कम ये बता सकता हूँ कि भाई साहब इनसे बात कर लो, आप सिंघम लेडी है ये और मेरी स्टूडेंट है, शायद कहते छोड़ दोगे आप। शायद नहीं सर, डेफिनेटली जितने भी चौराहे पे घाट्स होते हैं वो हमारे ही होते हैं। क्या बात। धन्यवाद आने के लिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, साथ देने के लिए। आते रहें, आपसे ऐसी आशा है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।